नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और ये इसका पार्ट 1 है। फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में होम्योस्टेसिस बनाए रखता है, मीन्स उसका एक बैलेंस बनाए रखता है। अब जो फ्लूइड होता है वो क्या होता है, तो फ्लूइड मीन्स होता है लिक्विड। तो फ्लूइड मेनली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट। तो सॉल्वेंट मीन्स जिसमें सॉल्यूट्स घुले हुए रहते हैं, जैसे कि वाटर हो गया सॉल्वेंट, और सॉल्यूट्स क्या हो गए, जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये, या फिर ग्लूकोज है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट ये मिलकर के बनाते हैं फ्लूइड। और इलेक्ट्रोलाइट्स तो है ही है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। तो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट एक होम्योस्टेसिस बनाते हैं ह्यूमन बॉडी में, उसी से ही रिलेटेड ये टॉपिक है। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि रेड कलर से जो बना हुआ है वो है सेल्स, और सेल्स में फ्लूइड है वो होता है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। इंट्रा मीन्स इंट्रा टर्म यूज़ होती है किसी चीज़ के अंदर, तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड मीन्स सेल के अंदर का फ्लूइड। और सेल्स के बीच में जो फ्लूइड पाया जाता है, सेल्स के बीच में जो ब्लू कलर से डॉटेड है वो है इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल मतलब कि सेल्स के बीच में, 2 या 3 या काफ़ी सारे सेल्स के बीच में जो फ्लूइड होता है वो होता है इंटरस्टिशियल। तो जो फ्लूइड होता है उनको मेनली हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है इंट्रा सेलुलर और एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रा सेलुलर का तो फिक्स स्पेस हो गया कि ये सेल्स के अंदर होता है। एक्स्ट्रा सेलुलर में इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी आ जाता है, इंट्रा वेस्कुलर भी आ जाता है जो कि वेसल्स के अंदर होता है, CSF भी आ जाता है कि ब्रेन में और स्पाइनल में होता है, और साइनोवियल फ्लूइड जो कि जॉइंट्स में होता है। मीन्स सारे जो भी फ्लूइड हैं वो एक्स्ट्रा सेलुलर में आ जाते हैं। तो इस तरह से फ्लूइड मेनली दो कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, इंट्रा सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। अब फ्लूइड ह्यूमन बॉडी में होता कितना है, तो फ्लूइड ऑक्यूपाइज ऑलमोस्ट 60% ऑफ द वेट ऑफ एन अडल्ट। अडल्ट का जो वेट होता है उसका 60% जो पार्ट होता है वो होता है फ्लूइड। नेक्स्ट है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है फ्लूइड कंटेंट्स। तो फ्लूइड में दो चीज़ें होती हैं, सॉल्यूट्स एंड सॉल्वेंट। सेकंड क्वेश्चन होता है व्हाट इज़ द यूनिवर्सल सॉल्वेंट, जो मेनली सॉल्वेंट की तरह यूज़ लिया जाता है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट वो है वाटर। तो यूनिवर्सल सॉल्वेंट हो गया वाटर, और उसमें सॉल्यूट्स मिलके बना लेते हैं फ्लूइड। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सॉल्यूट्स दैट एग्जिट इन बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट। तो किन तरह के, टाइप के या काइंड के सॉल्यूट्स होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड कंपार्टमेंट में होते हैं। तो ये मेनली होते हैं दो टाइप के। पहला है नॉन इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है इलेक्ट्रोलाइट। मीन्स वाटर में नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट घुल के एक सॉल्यूशन बनाते हैं, उसी को हम फ्लूइड कहते हैं। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं जैसे कि ग्लूकोज है, लिपिड है, और इलेक्ट्रोलाइट में आ जाते हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स, और ये ही मिल करके फिर फ्लूइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स में हैं लाइक ग्लूकोज, लिपिड एंड यूरिया, और इलेक्ट्रोलाइट में सोडियम, पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं, इज सब्सटेंसेस इन बॉडी फ्लूइड्स
दैट कैरी एन इलेक्ट्रिक चार्जेस, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट है बॉडी फ्लूइड में एक सबस्टेंस या सबस्टेंसेस जिनमें कि इलेक्ट्रिक चार्जेस रहता है। इलेक्ट्रिक चार्जेस मीन्स पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्जेस। तो 6 क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर कैटायंस। तो कैटायंस होते हैं जिनमें कि पॉजिटिव चार्जेस होता है, और एनायन होते हैं जिनमें कि नेगेटिव चार्जेस होता है। तो व्हाट आर कैटायंस, आयंस विद ए पॉजिटिव चार्जेस लाइक सोडियम पोटेशियम। तो जिनमें पॉजिटिव चार्जेस होता है उनको हम बोलते हैं कैटायंस, और ये है सोडियम एंड पोटेशियम एट्सेट्रा। नेक्स्ट है व्हाट आर एनायंस, आयंस विद ए नेगेटिव चार्जेस लाइक फॉस्फेट एंड क्लोरीन। इनमें होता है नेगेटिव चार्जेस। तो जो इलेक्ट्रोलाइट है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, कैटायन और एनायन। कैटायन में पॉजिटिव चार्जेस होता है और एनायन में नेगेटिव चार्जेस होता है। कैटायन का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम, और एनायन का एग्जांपल है फॉस्फेट एंड क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंट्रासेलुलर फ्लूइड एंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है वो 2 कंपार्टमेंट में होता है, जैसे कि हमने पहले ही बताया कि इंट्रासेलुलर मीन्स सेल के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर मीन्स सेल के बाहर। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड जो है वो क्या होता है, विद इन सेल होता है, और इंट्रासेलुलर फ्लूइड मैक्सिमम होता है, मतलब कि उसका परसेंटेज ज़्यादा होता है बजाय एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है विद इन सेल एंड अबाउट 70% होता है ये। 70% मीन्स इसको हम कह सकते हैं कि 2/3 होता है पूरे फ्लूइड का। नेक्स्ट है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है आउटसाइड द सेल, और ये होता है कम परसेंटेज में होता है, ये अबाउट 30% होता है, और इसको हम कह सकते हैं कि ये 1/3 पोर्शन में होता है। तो ये हो गए फ्लूइड के 2 कंपार्टमेंट, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर सेल के अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, चाहे वो इंटरस्टिशियल हो, चाहे वो इंट्रावेस्कुलर हो या और सेल के बाहर। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कैटायन इन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। अब जो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हैं उनमें कुछ जो इलेक्ट्रोलाइट हैं वो डोमिनेंट होते हैं, जैसे कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जो कैटायन डोमिनेंट है वो कौन सा है, वो है पोटेशियम। एक्स्ट्रा सेलुलर में जो कैटायन डोमिनेंट है वो है सोडियम। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट एनायन इन इंट्रासेलुलर इलेक्ट्रोलाइट। तो मोस्ट डोमिनेंट एनायन हो गया इंट्रासेलुलर में फॉस्फेट। इंट्रासेलुलर में जो नेगेटिव चार्जेस वाला मोस्ट डोमिनेंट एनायन है वो है फॉस्फेट, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में है क्लोरीन। तो ये हो गए 10th और 11th क्वेश्चन में कि इंट्रासेलुलर में कैटायन होता है पोटेशियम, पॉजिटिव चार्जेस वाला मोस्ट डोमिनेंट, और फॉस्फेट होता है मोस्ट डोमिनेंट एनायन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मोस्ट डोमिनेंट कैटायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स। तो एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स में मोस्ट डोमिनेंट कैटायन होता है सोडियम। 13 क्वेश्चन है व्हाट इज़ मोस्ट डोमिनेंट एनायन इन एक्स्ट्रा सेलुलर इलेक्ट्रोलाइट्स, या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट डोमिनेंट एनायन होता है क्लोरीन। तो हमने देखा कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मोस्ट डोमिनेंट जो इलेक्ट्रोलाइट है वो है सोडियम, और मोस्ट डोमिनेंट एनायन है क्लोरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ECF, मतलब कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड इज़ प्राइमरीली कंपोज्ड ऑफ।
किसका बना हुआ होता है? तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में इंटरस्टिशियल एंड इंट्रावेस्कुलर एंड CSF एंड साइनोवियल फ्लूइड, ये सारे ही जो भी सेल्स के बाहर हैं वो सब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्लूइड डिक्रीज और इंक्रीज। फ्लूइड डिक्रीज हुआ है ह्यूमन बॉडी में या फिर इंक्रीज हुआ है, इसका हम बेस्ट इंडिकेटर से कैसे पता लगाएंगे? क्या इसका बेस्ट इंडिकेटर होगा? तो वो होगा डेली वेट। डेली वेट लेना होता है इसमें, और वेट के कम या ज़्यादा होने से फ्लूइड का कम या ज़्यादा होना पता लगता है। नेक्स्ट है हाउ डू वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स मूव। अब जो वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट की मूवमेंट होती है आपस में कंपार्टमेंट्स में, वो किस तरह से होती है? तो वो होती है 4 तरीके से। उसके 4 तरीके हैं। पहला है डिफ्यूज़न, दूसरा है ऑस्मोसिस, तीसरा है एक्टिव ट्रांसपोर्ट और फोर्थ है फिल्ट्रेशन। तो ये सारे एक प्रोसेस होते हैं जिनसे कि फ्लूइड या इलेक्ट्रोलाइट्स आपस में मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th क्वेश्चन, व्हाट रेगुलेट्स फ्लूइड इन द बॉडी। अब ऐसी क्या क्या हमारे सिस्टम में, बॉडी सिस्टम में क्या सिस्टम होते हैं जो कि बॉडी फ्लूइड को रेगुलेट करते हैं? तो ये होते हैं, फर्स्ट है किडनी, सेकंड है थर्स्ट, थर्ड है इनसेंसिबल लॉस एंड फोर्थ है हार्मोनल इन्फ्लुएंस। तो किडनी रेगुलेट करती है बॉडी फ्लूइड को, थर्स्ट प्यास जो होती है उससे रेगुलेशन होता है कि कम है तो प्यास लग रही है और पानी पिया तो वो मेंटेन होता है। इनसेंसिबल लॉस जो है, जैसे कि इनसेंसिबल मीन्स जिसका कुछ पता ही नहीं है हमें कि वो, जैसे स्किन से हो गया लॉस, लंग से हो गया थ्रू जब हम ब्रीद आउट करते हैं, या स्टूल से हो गया, तो ये सब इनसेंसिबल लॉस में है। हार्मोनल इन्फ्लुएंस मीन्स जैसे कि एल्डोस्टेरोन है, ADH है, ये सब हार्मोन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनसेंसिबल वाटर लॉस क्या होता है? तो इनसेंसिबल वाटर लॉस का मतलब है थ्रू स्किन, थ्रू लंग एंड थ्रू स्टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन्स दैट रेगुलेट फ्लूइड बैलेंस। तो कौन कौन से हार्मोन हैं जो कि फ्लूइड बैलेंस को रेगुलेट करते हैं, नियंत्रित करते हैं, मेंटेन बनाए रखते हैं? तो ये है एल्डोस्टेरोन, सेकंड है एंटी डायूरेटिक हार्मोन एंड थर्ड होते हैं नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड। नेट्री यूरेटिक पेप्टाइड में ANP एंड BNP 2 आते हैं। तो ये सब हार्मोन जो होते हैं वो हमारे बॉडी फ्लूइड को या फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। 20th क्वेश्चन है व्हाट आर टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स जो मेनली हम अपनी प्रैक्टिसेस में यूज़ करते हैं वो 3 तरह के होते हैं, हाइपोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड एंड हाइपरटोनिक फ्लूइड। हाइपोटोनिक फ्लूइड का है क्या एग्जांपल है? ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक या हाइपरटोनिक जो फ्लूइड्स हैं उनके बारे में बताइए कि इनमें से कौन से हैं। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस हैं जैसे कि 0.25% NaCl एंड 0.45% NaCl। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जो हम नॉर्मल सलाइन यूज़ करते हैं, रिंगर लैक्टेट RL यूज़ करते हैं, ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन में आ जाते हैं। 0.9% NaCl, उसको क्या नॉर्मल सलाइन कहते हैं, एंड रिंगर लैक्टेट, ये हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23rd हाइपरटोनिक सॉल्यूशन।
तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन जो होते हैं उनका एग्जांपल है 10% डेक्सट्रोज इन H2O एंड 5% डेक्सट्रोज इन और RL। तो 10% डेक्सट्रोज इन H2O एंड 5% डेक्सट्रोज इन RL, ये दोनों एग्जांपल हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के। तो हमने देखा कि तीन तरह से हमने डिवाइड किया है फ्लूइड को, या तीन तरह से डिवाइड होता है, तीन तरह के फ्लूइड होते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। तो जो हमारा नॉर्मल सलाइन है वो है आइसोटोनिक, मतलब वो लगभग सेम होता है हमारे बॉडी फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी से रिलेटेड, सेम होता है लगभग। अब नेक्स्ट चीज़ आती है, इसके अलावा नॉर्मल स्पेसिंग क्या होती है, थर्ड स्पेसिंग क्या होती है, एबनॉर्मल स्पेसिंग क्या होती है। तो नॉर्मल स्पेसिंग मीन्स है कि इंट्रासेलुलर फ्लूइड अपने कंपार्टमेंट में रहे इंट्रासेलुलरी, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड अपने कंपार्टमेंट में रहे जितना होना चाहिए उसको, जितने उसमें कैटायंस एनायंस होने चाहिए, जो होने चाहिए वो सब बैलेंस्ड में रहें, तो उसको तो कहते हैं हम नॉर्मल स्पेसिंग, फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेस। और एबनॉर्मल स्पेसिंग क्या होती है, एबनॉर्मल स्पेसिंग का मतलब है थर्ड स्पेसिंग। थर्ड स्पेसिंग मीन्स फ्लूइड का एक्सेस में कहीं पे कलेक्ट हो जाना, या तो इंटरस्टिशियल कलेक्ट हो रहा है, या फिर पेरिटोनियल कैविटी में कलेक्ट हो रहा है, या बर्न में हम देखते हैं कि पेशेंट को सूजन आ जाती है, हर तरफ फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है जहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए, तो एक बैलेंस बिगड़ जाता है, उसी को हम कहते हैं थर्ड स्पेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एसाइटिस इन बर्न फ्लूइड इज कलेक्टेड इन थर्ड स्पेस। अब जो फ्लूइड है उसको, इसका जो इम्बैलेंस होता है वो मेनली टू टाइप का होता है। व्हाट आर टू मेन फ्लूइड इम्बैलेंसेस। तो फ्लूइड या तो डिक्रीज़ होगा, या तो उसमें कमी आएगी, या फिर उसमें एक्सेस होगा, वो ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट एंड सेकंड है फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, यदि उसमें कमी आ रही है तो उसको और क्या कहेंगे हम, हाइपोवॉलेमिया। वॉलेमिया मीन्स वॉल्यूम और हाइपो मीन्स कमी, मीन्स हाइपोवॉलेमिया का मतलब है कि फ्लूइड की वॉल्यूम में कमी आना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस इज़ ऑल्सो कॉल्ड हाइपरवॉलेमिया, यदि उसकी एक्सेस इंक्रीज़ हो रहा है, अधिक हो रहा है वो, तो उसको हम बोलेंगे हाइपर मीन्स अधिक, एंड वॉलेमिया मीन्स वॉल्यूम, यानी ज़्यादा वॉल्यूम होना फ्लूइड का, तो ये कहलाता है हाइपर वॉलेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैप्ड फ्लूइड इन एब्डोमेन इज कॉल्ड। तो एब्डोमेन में जो ट्रैप हो जाता है फ्लूइड इम्बैलेंस के रूप में, तो उसको हम कहते हैं एसाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज़ मूवमेंट ऑफ वाटर अमॉन्ग फ्लूइड कंपार्टमेंट्स रेगुलेटेड। अब जो दो प्रेशर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग भी जो मूवमेंट्स है वाटर की, या कह सकते हैं फ्लूइड की, वो रेगुलेट होती हैं। ये दो प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करता है कि जो ब्लड वेसल्स होती है वहाँ से पुश करता है फ्लूइड को बाहर की तरफ, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो जस्ट अपोजिट होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के, वो करता है पुल फ्लूइड को इन द इंट्रावेस्कुलर स्पेस में। तो ये दोनों फ्लूइड एक तरह से मेंटेन रखते हैं फ्लूइड को अपने अपने कंपार्टमेंट में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है पुशेस फ्लूइड आउट ऑफ द वेसल्स, ब्लड वेसल्स के बाहर पुश करता है फ्लूइड को ये। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का मतलब है पुलिंग फ्लूइड इन वेसल्स। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर को ऑन्कोटिक प्रेशर भी कहते हैं, और ये करता है वेसल्स को, वेसल्स के अंदर फ्लूइड को पुल। नेक्स्ट आता है, फ्लूइड बैलेंस इज़ क्लोजली अफेक्टेड बाय। तो फ्लूइड बैलेंस किससे अफेक्टेड होता है, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ यूजुअली द अर्लीस्ट साइन ऑफ डिक्रीज्ड वैस्कुलर वॉल्यूम। वैस्कुलर वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है तो उसका अर्लीस्ट साइन क्या होगा, सबसे पहले क्या साइन आएगा, तो ये साइन है टैकीकार्डिया। मीन्स यदि फ्लूइड वॉल्यूम उसका कम हो रहा है वेसल्स में तो उस हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है और इसी वजह से टैकीकार्डिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड होती है 290 to 310 मिली ऑस्मोल पर केजी, जो नॉर्मल ऑस्मोलैलिटी होती है बॉडी फ्लूइड की। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड हैं क्रिस्टलॉइड एंड कॉलॉइड से। तो क्रिस्टलॉइड फ्लूइड कौन से होते हैं, कॉलॉइड फ्लूइड कौन से होते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर नेचुरल कॉलॉइड्स। तो नेचुरल कॉलॉइड्स होते हैं ब्लड एंड प्लाज्मा। उसके बाद आता है व्हाट इज़ द मोस्ट प्रीवेलेंट कॉलॉइड इन द प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में मोस्ट प्रीवेलेंट कॉलॉइड कौन सा होता है, तो वो होता है एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलॉइड। तो क्रिस्टलॉइड के एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल, सेलाइन एंड आरएल। तो ये क्वेश्चंस कई बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है कि नॉर्मल सेलाइन किस तरह का फ्लूइड है या फिर आरएल किस तरह का फ्लूइड है, क्रिस्टलॉइड है या कॉलॉइड है, तो ये होता है क्रिस्टलॉइड। नेक्स्ट है सीरम में जो नॉर्मल सोडियम लेवल होता है वो होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल कैल्शियम लेवल क्या होता है, ये होता है 8.4 to 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट होता है नॉर्मल फॉस्फेट लेवल, तो ये होता है 2.7 to 4.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। नेक्स्ट होता है नॉर्मल मैग्नीशियम लेवल, ये होता है 1.5 to 2.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल। तो नॉर्मल सीरम क्लोराइड लेवल होता है 98 to 106 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, ये होता है 3.5 to 5.0 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू बैलेंस वाटर आउटपुट या फिर वाटर बैलेंस करने के लिए एन एवरेज अडल्ट मस्ट हैव डेली फ्लूइड इनटेक ऑफ अप्रॉक्सीमेटली। मीन्स ये क्वेश्चन है कि वाटर बैलेंस बनाए रखने के लिए एक एडल्ट को डेली कितना फ्लूइड लेना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, तो ये लेना चाहिए 2 लीटर से 3 लीटर, 2 से 3 लीटर और या फिर 2000 ml से 3000 ml। अब नेक्स्ट फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट से रिलेटेड टर्म है एडीमा। व्हाट इज एडीमा, एडीमा होता है, एडीमा इज द एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन इंटरस्टिशियल टिश्यू स्पेसेस। मीन्स जो सेल्स के बीच में इंटरस्टिशियल स्पेस होता है वहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट में या एबनॉर्मली वहाँ पर फ्लूइड कलेक्ट हो जाता है उसी को हम बोलते हैं एडीमा। नेक्स्ट टर्म है फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस से रिलेटेड फ्लूइड बोलस। तो फ्लूइड बोलस का मतलब है लार्ज अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। मीन्स ज़्यादा फ्लूइड देना थोड़े से टाइम में, तो उसको कहते हैं फ्लूइड बोलस। ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में कमी हो जाती है फ्लूइड की, फ्लूइड वॉल्यूम हाइपोवॉलेमिया हो जाता है, तो उस कंडीशंस में प्रेस्क्राइब किए जाते हैं फ्लूइड बोलस। तो आज हमने टॉपिक लिया था फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, इसका पार्ट 1 था और इसमें हमने मेनली डिस्कस किया था कि फ्लूइड जो है वो 2 कंपार्टमेंट में डिवाइड होता है, इंट्रा सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रा में सेल्स के अंदर और एक्स्ट्रा सेलुलर में सेल के बाहर। अब वो फ्लूइड चाहे इंटरस्टिशियल हो, इंट्रावेस्कुलर हो, CSF फ्लूइड हो,
फ्लूइड हमारे बॉडी वेट का 60% होता है। ये दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। सॉल्यूट में आ जाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोलाइट। नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि प्लाज्मा, ग्लूकोज, और इलेक्ट्रोलाइट में जैसे कि सोडियम, पोटेशियम। इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है वो 2/3 होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है वो 1/3 होता है। और इसके अलावा हमने इसमें देखा कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है उसमें मेनली जो कैटायन होता है वो सोडियम होता है, और इंट्रासेलुलर में पोटेशियम होता है कैटायन, जबकि एक्स्ट्रा सेलुलर में एनायन होता है क्लोरीन, और इंट्रासेलुलर में एनायन होता है फॉस्फेट। 3 तरह के फ्लूइड होते हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। 2 तरह से और डिवाइड किए जा सकते हैं, क्रिस्टलॉइड एंड कॉलॉइड। इसके अलावा 2 प्रेशर होते हैं जो फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट को मेंटेन रखते हैं, ये होते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। और जो फ्लूइड का रेगुलेशन होता है वो मेनली हार्मोन से, थर्स्ट से, और इसके अलावा इनसेंसिबल लॉस, किडनी, ये सब फ्लूइड को मेंटेन रखते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।